हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी में वैसे तो हर माँ ये चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। उस केस में आपको डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी के लिए ही बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन सी कंडीशन होती है जिसमें डॉक्टर सी सेक्शन ही करते हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। कंडीशन इसमें माँ और बच्चों दोनों की अलग अलग कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे को ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो नंबर पे उन पे आता है बच्चे का वेट। अगर आपके बच्चे का वेट 3.5 किलो से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी के लिए बच्चे के वेट अगर बहुत ज्यादा रहता है तो बच्चा इजिली निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर आपको सी सेक्शन डिलीवरी के लिए ही बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है बच्चे की पोजीशन। हेड डाउन पोजीशन में नहीं है, वो ब्रीच पोजीशन में, यानी कि बच्चे का सिर ऊपर की तरफ है या फिर वो आड़े टेढ़े जगह पे है, तिरछे जगह पे है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी ही करते हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। नंबर 6 पे होती है कि अगर बच्चे की गले में का नाल फंस गई हो, कॉर्ड नाल जो होती है अगर वो लिपट गई हो बहुत तेजी से, उस केस में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है आपकी, उस केस में भी आपकी सी सेक्शन डिलीवरी कहते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे तो उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट होता है कि अगर बच्चे की हार्ट बीट स्लो हो गई हो, सी सेक्शन डिलीवरी ही करते हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट होता है कि अगर बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी हो। ये पता कैसे चलता है कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है? तो जब आपकी वजाइना से डिस्चार्ज होता है लेबर के टाइम पे, तो वो पानी जैसा होता है, लेकिन अगर वो पानी का कलर चेंज हो गया हो, तो पीला हो गया हो, ग्रीन हो गया हो, अगर इन सब कलर का हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि बच्चे ने पेट पे पॉटी कर दी है, और बच्चे को डॉक्टर तुरंत सी सेक्शन डिलीवरी के थ्रू निकाल देते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को उस टाइम पे नहीं निकाला जाएगा तो बच्चा वो गंदा पानी पी सकता है और बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ने अगर वो पानी पी लिया हो तो जन्म के बाद भी उसको आईसीयू में रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ताकि उसको किसी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट होता है कि अगर बच्चे का सिर बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर बच्चे की बॉडी सही है लेकिन उसका सिर थोड़ा बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। नेक्स्ट होता है कि अगर बच्चे के आसपास का पानी, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो गया हो, तो उस केस में भी क्या होता है कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं तो बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है या सूख जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम होती है और बच्चे को इमीडिएट सी सेक्शन डिलीवरी करके उसे निकाला जाता है। कंडीशन होती है जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है अगर बच्चे में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि माँ की ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो अगर आपको डायबिटीज का इशू है, या तो अगर आपको पहले से डायबिटीज का प्रॉब्लम है, और या तो प्रेगनेंसी के बाद प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज का इशू हो गई हो, तो उस कंडीशन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पाती है। नंबर 2 पे होता है कि अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, नहीं हो पाती है। अगर मदर को किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इन सारे कंडीशन में भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर आपको किसी टाइप का वेजाइनल इन्फेक्शन हो, तो अगर वेजाइना से बच्चा बर्थ करेगा तो उसको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। कुछ ऐसी कंडीशन जिससे कि आपको आपकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड भी आपको इशू हो, तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पाती। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम टाइम पर अपने डॉक्टर से चेकअप कराते रहें, आप स्ट्रेस फ्री रहें, थोड़ा एक्टिव रहें, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सके। तो फ्रेंड्स, यही सारी कंडीशन है जो कि माँ और बच्चे दोनों में अगर ऐसी कुछ कुछ कंडीशन होती हैं कि अगर आप में वो कंडीशन पाई जाती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, सी सेक्शन ही डिलीवरी होती है। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी कोई भी हो, नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, डिलीवरी आपकी अच्छे से हो जाए, आपका होने वाला बच्चा अच्छे से हो जाए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी आपको ये सोच स्ट्रेस नहीं लेना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो, कोई भी डिलीवरी हो, बस बच्चा अच्छे से होना चाहिए और आपको इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको मुझे अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं आगे की वीडियो में।